तो अभी आप सभी लोग यहाँ पर लगभग 1000 लोग हमारे साथ हैं। मेरी आपसे ना एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग ना अपने कैमरे को ओपन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मजा नहीं आने वाला, कोई सेशन बेकार हो जाएगा पूरा। मजा ही नहीं आने वाला बिना चेहरे के आप सभी लोगों के, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर सो रहे होंगे, लेट कर देख रहे होंगे, खाना खाते हुए देख रहे होंगे। ऐसा मत करना प्लीज। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को, पूरे सेशन के अंदर जो आप चाहते हो सब मिलेगा आपको। आपका टाइम खराब नहीं जाने वाला, ये घंटा बहुत अच्छी तरीके से आप नई नई चीजें सीखने वाले हो। बस सभी लोग अपने कैमरे को ओपन कर लीजिए। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टार्टिंग में, बिकॉज बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते। फर्स्ट टाइम मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं भी आप सभी लोगों को नहीं जानता। राइट? ओके ओके ओके, डन डन डन, बहुत बढ़िया। मैं खुद को तो देख लूं मैं कहा हूं, एक सेकेंड। यस, ठीक है। चैट भी आप सभी लोग कर पा रहे हैं आसानी से, ठीक है। तो ये सेशन जो होने वाला है, ये होने वाला है माइंडसेट के ऊपर। टॉपिक आपको ऑलरेडी क्लियर है कि क्या इस चीज में सीखने को मिलने वाला है। आपने काफी सारी ट्रेनिंग्स पहले भी ली होंगी। कुछ चीजों का ध्यान रखना इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। अपने बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करता हूं, पहले क्या करता था, अभी क्या करता हूं। सारी चीजें मैं आपको क्लोज करूंगा, डिस्क्लोज करूंगा। एंड दूसरी चीज जो है मेरी, अभी आपके मोबाइल फोन, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। अगर आपका डेटा खत्म हो गया होगा, अगर आपका डेटा 1.5 GB जो आप यूज करते हो दिन का, वो खत्म हो गया, तो प्लीज 15 रुपए का रिचार्ज करा लीजिएगा। क्योंकि अगर डेटा खत्म हो गया बीच में तो आपको समझ नहीं आने वाला, सेशन बीच में अटक जाएगा। अगर आपका डेटा खत्म हो गया तो पहले ही रिचार्ज कर लीजिए प्लीज। ठीक है? इस सेशन को बहुत शानदार तरीके से हम लोग ले रहे होंगे। पेन और कॉपी अपने पास रख लेना इस सेशन को लेते वक्त। काफी सारी चीजें नई सिखाने वाला हूं सेशन के अंदर। पहले भी आपने शायद सुनी होंगी, लेकिन एक अलग अंदाज में मैं इस सेशन को लेकर जाने वाला हूं, ताकि आपके दिमाग में ना ये चीजें क्लियर छप जाए, समझ आ जाए कि यार हाँ ये माइंडसेट ये होता है। अब अगली ट्रेनिंग कोई लेने की जरूरत ही ना पड़े, माइंडसेट दे भी पाओ लोगों को। सबसे बड़ी बात होती है खुद तो सीख लिया, क्या सामने वाले को डिलीवर कर पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप इस सेशन से सीखने वाले हो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी, ठीक है? इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मेरी स्क्रीन अभी विजिबल होगी आप सभी लोगों को। आई होप आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अगर है तो एक बार वापस से चैट सेक्शन में बता दीजिए, अगर विजिबल है तो। विजिबल है ना? चेहरे से बता दो, चेहरे से ऐसे करके। हाँ, बहुत बढ़िया, दिख गए मुझे। चलो, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बंदा जो आपको ट्रेनिंग देने बैठा है, 1 घंटा आपका लेने बैठा है, आपको बताने बैठा है, ये है कौन, इंसान है कौन, इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है कि हु इज रूपांशु त्यागी। तो अपने बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आई एम डूइंग एमबीए, करंटली आई एम डूइंग एमबीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी मेरा एमबीए चल रहा है। आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। आई वर्कड एज अ सुपरवाइजर इन रिसर्च कंपनीज। रिसर्च कंपनीज क्या होती हैं? रिसर्च कंपनीज वो होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, जो मार्केट के आंकड़े निकालती हैं। उन कंपनीज को रिसर्च कंपनीज बोलता है। जो मार्केट में आपने देखा होगा ना कि आज के टाइम पे 150 करोड़ की आबादी है, वो निकालता कौन है? वो ऐसी फर्म निकालती है, ऐसी कंपनीज निकालती है जिनके बिहाफ पर गूगल के ऊपर रैंकिंग आती है और आप लोग डेटा पढ़ते हो कि यार हाँ 150 करोड़ की आबादी है। वो सब लोग कौन निकालता है? वो रिसर्च कंपनीज निकालती है। उसके अंदर काम किया हुआ है मैंने। आई करंटली मेंटरिंग मोर देन 1000+ पीपल। आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग। नई नई चीजों को सीखना बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को। और आई लाइक टू मीट विद न्यू पीपल। नए लोगों से मिलना और उनसे नई नई चीजें सीखना, ये भी बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को। क्योंकि देखिए, मैटर नहीं करता आपसे कोई इंसान छोटा है या फिर बड़ा है, अगर आपको वो एक शब्द भी सिखा देना जिंदगी में और वो आपके काम आ जाए, या फिर उसको आप इंप्लीमेंट कर पाओ लाइफ में उस तरीके से जिस तरीके से वो बताना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था, आपके लिए वो कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने आप आगे निकल जाता हो बाकी जनता से। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताता हूं। अब 12वीं के बाद क्या होता है ना, जब हम सब लोग 12th क्लियर करते हैं, हम सभी लोग, आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर 1000 लोग प्रेजेंट हैं मेरे सामने। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली 12th किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10th में ही होंगे, 11th में भी होंगे। अब 12th के बाद कुछ ना कुछ हम सर्च कर रहे होते हैं यार, पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ पैसा कमाने का मौका मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं पैसा कमा लूं। तो
अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मेरी 12th कंप्लीट हुई तो मैंने रिसर्च कंपनीज को एज अ पार्ट टाइम बेसिस पे ज्वाइन किया। रिसर्च कंपनीज में एज अ इंटरव्यूअर की तरह मैंने काम किया, जैसे कि बर्गर किंग का नाम आपने सुना होगा, मैरीगोल्ड का नाम सुना होगा, केएफसी का नाम सुना होगा। इन कंपनीज के अंदर एज अ इंटरव्यूअर काम किया। देन उसके बाद 2 ही महीने मेरे को काम करते हुए थे। 2 ही महीने के बाद उन्होंने मुझे प्रमोट किया एज अ सुपरवाइजर मैं वहां पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, बताने के लिए काफी सारी चीजें बताई जाती है इंट्रोडक्शन के अंदर, लेकिन हम डायरेक्टली सेशन के ऊपर आते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें आप आगे भी सीखने वाले हो। मेरे बारे में जानने का मौका आपको आगे भी मिल जाएगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा अपने बारे में बताने के लिए। थोड़ा सा हम सेशन की तरफ चलते हैं कि आज का सेशन क्या होने वाला है। राइट, तो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन, राइट माइंडसेट फॉर अफिलिएट मार्केटिंग। कि एक सही माइंडसेट क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग के लिए। देखिए, मेरे ना एक प्रोफेसर हुआ करते थे जो ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे को पढ़ाया करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि बच्चों, हमेशा ना कभी भी अगर आपको अच्छे फल चाहिए ना, तो फलों के ऊपर काम करना बंद कर दो, जड़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दो। जड़ें अगर मजबूत होंगी, आपके बीज मजबूत होंगे, तो आपके फल ऑटोमेटिकली अच्छे आने वाले हैं। इस पूरी ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो फ्रूट्स की ना करके रूट्स की बात करने वाला हूं। किसकी बात करने वाला हूं? रूट्स की बात करने वाला हूं। अगर जड़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी ना, अगर माइंडसेट आपका स्टेबल हो जाएगा, तो आपके लिए ये काम, सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 25, 30, 40 लाख कमाना कुछ भी नहीं है, अगर माइंडसेट आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे। अगर देखा जाए तो ये सेशन फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन ये सेकंड हो गया है ड्यू टू सम रीजंस। कुछ दिक्कतें रही थी, इस वजह से इसको सेकंड सेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले ये सेशन आप सभी लोगों का होना चाहिए था। राइट, अब ये सेशन किस तरीके से काम करेगा, कैसे काम करेगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता चाहूंगा। सबसे पहले आपने कुछ ऐसी पिक्चरें देखी होंगी, बॉलीवुड में कुछ ऐसी पिक्चरें देखी होंगी जिनके इंटरवल से पहले की स्टोरी जो होती है ना, अगर आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो आप उसको समझ नहीं आती। आपको लगता है कि यार ये चीजें क्लियर तो हो रही है, लेकिन उस तरीके से क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन जैसे इंटरवल चला जाता है, जैसे ही इंटरवल चला जाता है, आधी पिक्चर चली जाती है, आपको वो पिक्चर पूरी तरीके से दिमाग में सेट होने वाली है। ठीक इसी तरीके से ये वाला सेशन होने वाला है। स्टार्टिंग की कुछ स्लाइड्स में आपको लगेगा कि यार ये सारी चीजें तो शायद सुनी सुनी लग रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आधी पिक्चर बीतेगी, उसके बाद ये सेशन आपको कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीजें मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी कि एक अच्छा माइंडसेट कैसा होता है, जिससे हम लोग आगे ग्रो कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर मैं आपको 6 ऐसी चीजें भी बताने वाला हूं जो कोई भी, चाहे यहां पर स्टूडेंट बैठा हो, सीईओ बैठे हो कंपनी के, चौथी पांचवी क्लास का बच्चा बैठा हो, हाउसवाइफ बैठी हो, या फिर कोई ऐसा इंसान भी बैठा हो जिसने आज तक कुछ काम ही नहीं किया है, वो इंसान भी अगर इन 6 चीजों को ऊपर अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देगा, इंप्रूव करना स्टार्ट कर देगा, तो वो किसी भी फील्ड के अंदर एक प्रोफेशनल के रूप में कहला जा सकता है, एक प्रोफेशनल के रूप में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक फील्ड के अंदर ना एक राइट माइंडसेट की जरूरत पड़ती है ग्रोथ करने के लिए। ठीक इसी तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग में भी ना राइट माइंडसेट की जरूरत पड़ती है ग्रोथ करने के लिए। और राइट माइंडसेट 70 से 80% काम आता है मेरे भाई। 70 से 80% राइट माइंडसेट काम करता है, बाकी सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन काम करती है। अगर आपका माइंडसेट बेस्ट है ना, तो इंप्लीमेंटेशन आप करोगे ना, रिजल्ट आपके नेक्स्ट लेवल आ रहे होंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बात करने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। हैशटैग में आप पढ़ सकते हो, मैंने क्या लिखा हुआ है, माइंडसेट नहीं होगा अच्छा, तो जो चाहते हो वो नहीं होने वाला बच्चा। अगर माइंडसेट नहीं होगा अच्छा, तो जो चाहते हो वो नहीं होने वाला बच्चा। तो माइंडसेट को अच्छा करना बहुत जरूरी है। और मेरी बात वापस से दोबारा ध्यान से सुनना, अगर आप सभी लोग सिर्फ लिखने में बिजी रहोगे ना, तो ये सेशन हो सकता है थोड़ा सा आपको समझना है, कुछ चीजें बाहर भी निकल जाए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी, सेशन को पूरा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर नहीं करता। अगर आप लिखोगे भी नहीं तो भी मैं दिमाग में सेट कर दूंगा। मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल फॉर्म में बताने वाला हूं, कुछ भी अलग तरीके से नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो तरीके के लोग आते हैं बिजनेस के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले, एक आते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। इस ट्रेनिंग के अंदर भी भाई साहब, अगर 1000 लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, तो 1000 लोगों में से भी मैं आपको बता दूं 800 लोग ऐसे होंगे जो कि फिक्स्ड माइंडसेट के होंगे। बुरा लग रहा होगा आपको सुनकर, लेकिन ऐसा है। 800 लोग ऐसे होंगे जो फिक्स्ड माइंडसेट के होंगे, और ऐसे लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 150 होने वाले हैं, जो लोग होने वाले हैं आपके फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जो बढ़ने वाले होते हैं। और 5% लोग ही सिर्फ ऐसे होंगे जो ग्रोथ माइंडसेट के होंगे इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर। अब
मैं बात करता हूं ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग कहां मिलते हैं। ये आपके आसपास आपको आसानी से मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि इसको बनने के लिए ना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ना करने की बहुत जरूरत पड़ती है। आप कुछ भी मत करो, आप ये वाले माइंडसेट वाले इंसान बने रहोगे। आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बनोगे। डिसिप्लिन में आने के लिए ग्रोथ वाला माइंडसेट आता है जब इंसान डिसिप्लिन में आता है, और जब डिसिप्लिन से अलग वो चल रहा होता है तो ऑटोमेटिकली फिक्स माइंडसेट की तरफ होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसी ट्रेनिंग से। 1000 लोगों में से 600 लोग ऐसे होंगे जो अभी एवरेज एरिया में रहते होंगे। मेरी बात शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे ये सेशन बढ़ता जाएगा आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। 600 पीपल ऐसे होंगे जो एवरेज इलाके में रहते होंगे। आपके घर की जो लोकेलिटी है मैं उसकी बात कर रहा हूं, एवरेज इलाके में रहते होंगे। और 200 लोग ऐसे होंगे यहां पर जो बिलो एवरेज इलाके में रहते होंगे, और 200 लोग ऐसे होंगे जो पोश इलाके में रहते होंगे। इसी ट्रेनिंग के अंदर मैं बात कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जो पोश इलाके में रहते हैं वहां के लोगों का माइंडसेट कैसा होता होगा? वहां के लोगों का माइंडसेट भी नेक्स्ट लेवल होता होगा, पैसा भी अलग ही कमा रहे होंगे, वहां की सराउंडिंग्स भी बहुत अलग होगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो एवरेज बंदा है, इसको अगर एक को उठाकर यहां पटक दिया जाए, मतलब कि 5 साल के लिए इस इंसान को इन ग्रोथ माइंडसेट वाले एरिया में छोड़ दिया जाए, सिर्फ 5 सालों के लिए, मैं आपको दावा करता हूं इस चीज का, 5 साल बाद ये इंसान भी फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकता है आसानी से। अब ये इंसान जो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ गया है फिक्स से, अगर वो अपने पुराने लोगों से मिलेगा ना तो उसको लगेगा यार ये क्या बोल क्या रहा है, चीजें क्लियर ही नहीं होंगी, समझ ही नहीं आएंगी उसकी बातें। तो मेरी बात, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि कभी भी ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फिक्स्ड की तरफ नहीं जाएगा, फिक्स्ड वाले को उठकर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपका अगर सर्कल ऐसा है ना जहां पर बातें ही नेगेटिविटी वाली होती हैं, तो वो सर्कल को छोड़ दो जल्द से जल्द। अगर आपने इस बिजनेस को अभी 1 हफ्ते भर पहले स्टार्ट किया है या फिर 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अपनी सराउंडिंग्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही सराउंडिंग्स चेंज कर दोगे, आपका माइंडसेट बदलता स्टार्ट हो जाएगा, और वो आपको दिखेगा, वो प्रैक्टिकल आपको दिखेगा आपके रिजल्ट्स में, आपके घर के व्यवहार में, आपकी बाकी चीजों में, फ्यूचर से रिलेटेड जो गोल्स होंगे उनमें भी आप बहुत बड़ा बदलाव देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का ना थोड़ा 5 कैटेगरी में डिफाइन करके कि किन किन पॉइंट्स पे फिक्स माइंडसेट क्या सोचता है और किस किस पॉइंट्स पे ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है, इन बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहूंगा। जब भी गोल्स की बात आती है ना, तो फिक्स माइंडसेट वाला बंदा क्या कहता है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। जब भी गोल्स की बात आती है, फिक्स माइंडसेट वाला बोलता है कि जैसा है ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक है, ज्यादा बड़े गोल्स नहीं है, ज्यादा बड़े सपने नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जिंदगी भी तो लोग बिता रहे हैं ना कहीं ना कहीं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है, वो गोल्स को लेकर क्या सोचता है, वो गोल्स को लेकर हमेशा सोचता है यार इतना तो है मेरे पास, क्या मैं इससे ऊपर भी जा सकता हूं, इसके ऊपर जाने के लिए क्या क्या चीजें प्लान करनी पड़ेगी, नई नई चीजें वो प्लान करता है, उसके बड़े गोल्स बनते चले जाते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट होने की वजह से वो इंसान उस चीज को अचीव भी करता चला जाता है। सेकंड जो आता है, सक्सेस ऑफ अदर्स। दूसरों की सक्सेस देखने बाद फिक्स माइंडसेट क्या सोचता है, थोड़ी सी जेलिसी फील करता है, कहता है यार ये तो बचपन से टैलेंटेड था, इसको तो भगवान ने ऐसा दिमाग दिया था, ये जो कर सकता है ना वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान क्या सोचता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि अगर इसकी सक्सेस हुई है तो कुछ चीजों को करके हुई होगी, अगर वो चीजें मैं भी सीख लूं तो मैं भी करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, हो सकता है इससे बेहतर भी हो जाऊं। इस तरीके की चीजें सोचता है कौन, ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान। अब लर्निंग के बेसिस पर जब बात आती है, तो लर्निंग के बेसिस पर फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है कि जितना मुझे आता है उतना ही इनफ है, अगर इसमें काम चलता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा यही सोचेगा कि यार लर्निंग ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी इनकम, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना है तो, राइट। मैं कुछ लोगों को यहां पर देख रहा हूं जो चाउमीन खा रहे हैं, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो आप सभी लोग जो चाउमीन खा रहे हैं, और खाते रहिए इसी तरीके से, लेकिन बस सेशन की तरफ जरूर ध्यान देना, क्योंकि सेशन को देखना बहुत जरूरी है। आप हंसिए मत, आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है जो भी खा रहा है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो आप देख पा रहे हो वो है चैलेंजेस। चैलेंजेस आते हैं, जैसे इस इंसान को चैलेंज आते हैं ना, फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान को, ये चीजों को छोड़ देता है, कहता है यार पंगे पुंगे नहीं लेने अपने जीवन में, अपने को मतलब नहीं है, पंगे वंगे नहीं लेने। भाई चल रहा था काम ठीक है, लेकिन जब बीच में कुछ खाई वाई आ गई तो हट गया वो बंदा, वो पीछे हट जाता है, क्विट कर देता है चीजों को। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान एक ही चीज को सोचता है कि यार चैलेंजेस तो आएंगे,
अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी लेनी है, बड़ी चीजें करनी है, तो चैलेंजेस से तो निकलना पड़ेगा। हमेशा चैलेंजेस को फेस करने के लिए बंदा रेडी रहता है। क्रिटिसिज्म, जब भी इस इंसान को क्रिटिसिज्म आता है ना, फिक्स माइंडसेट वाले को, आप अफिलिएट करने स्टार्ट करे हो, सभी लोगों ने स्टोरीज लगानी स्टार्ट की होगी, आपके आसपास वाले दोस्तों ने टोकना स्टार्ट कर दिया होगा, अरे भाई कहां पड़ गया, किस चक्कर में, ये सब कंपनीज बेकार होती है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, तेरा पैसा खराब हो जाएगा, तेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तू काम करना छोड़ दे यहां से, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। ये होता है क्रिटिसिज्म। फिक्स्ड माइंडसेट इसको सुनता है, अपने स्पॉन्सर को गाली देता है, अपने स्पॉन्सर से लड़ाई करता है और उसके बाद काम को छोड़ देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट क्या जानता है कि क्रिटिसिज्म तो होगा, अगर ये चीजें करने से मुझे अगर कोई रोक टोक रहा है ना, तो इसका मतलब इस चीज में सच में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है, इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है, इसको रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। एंड रिजल्ट एक ही निकल के आता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान हमेशा कम अचीव करता है अपने खुद के पोटेंशियल से, उसकी जो क्षमता होती है ना, उससे कम अचीव करता है एंड में वो। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है, वो हमेशा ज्यादा अचीव करता है खुद के पोटेंशियल से। मेरी बात को याद रखना, ये पिक्चर की तरह होने वाली है पूरी ट्रेनिंग। अगर इस ट्रेनिंग के स्टार्टिंग पार्ट कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो, तो इंटरवल के बाद की स्टोरी बहुत शानदार होने वाली है, चीजें क्लियर होने वाली है, मजा आने वाला है, सारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि यार चीजें कैसे काम करती हैं। अच्छा, वी हैव प्लान्ड दिस ट्रेनिंग, ये 7 डेज सीरीज हम लोगों ने प्लान की है, तो उसका कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। आप भी ऑलरेडी जानते हो, देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मिलियन ट्रैक जो भी करती आ रही है आज तक लोगों के लिए, हमेशा पहले लोगों की सोचती है वो कंपनी, राइट, देन बाद में अपनी खुद की सोचती है। जो भी चीजें वो प्लान कर रही है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा मोटिव है, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है आप सभी लोगों की जिंदगी के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बहुत कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो करेक्ट माइंडसेट कैसे आता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला आता है गिव टाइम टू योरसेल्फ फॉर लर्निंग। अपने आप को टाइम दीजिए सीखने के लिए। इस बिजनेस के अंदर आज आ गए हो आप, स्टार्ट कर दिया किसी ने 1 हफ्ते पहले, किसी ने 10 दिन पहले, हो सकता है कोई इंसान आज ही ज्वाइन किया हो, किसी की आईडी 6 बजे ही लगी हो, वो इंसान भी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा हो, उसके स्पॉन्सर ने बोला हो आज की ट्रेनिंग अटेंड कर ले, ये वाली ट्रेनिंग बहुत शानदार होने वाली है, अगर तू सीख गया ना इसके बारे में तो मजा आ जाएगा, बढ़िया चल जाएगा चीजें। तो हो सकता है पहली बार भी कोई इंसान ट्रेनिंग कर रहा होगा, आज ही 2 घंटे पहले उसकी आईडी लगी है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में अपने आप को टाइम दीजिए सीखने के लिए। स्टार्टिंग के अगर 10 से 20 दिन खुद को टाइम दे दोगे ना एफिलिएट मार्केटिंग के पूरा प्रोसेस सीखने के लिए, तो आगे का टाइम बहुत अच्छा चलता चलेगा। आप सभी लोगों को देखते होंगे, दिन का कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 30,000 रुपए कमा रहा है, 40,000 रुपए कमा रहा है, और देखकर ऐसा लगता है कि ये करते क्या है। अरे मेरे भाई, उनके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं जो आपको अभी क्लियर करने की जरूरत है, उनकी उन चीजों पे बहुत ज्यादा पकड़ है जो आपको पकड़ बनाने की जरूरत है। तो सीखना बहुत जरूरी है। तो 10 से 20 दिन स्टार्टिंग में बस अपने आप को टाइम दे दो कि यार मैं हर चीज सीखूंगा, बिना रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस के। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा कि आज मुझे आईडी मिल जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरा ये हो जाए, राइट। और जो जो इंप्रूवमेंट एरियाज है ना आपके, उनको फिक्स करने की कोशिश जरूर करो, राइट। सेकेंड पॉइंट जो आपका काम आएगा वो होता है फ्लक्चुएशन। आपको इस बिजनेस में ऐसा बहुत बार टाइम आने वाला है जिसके अंदर लीड्स का फ्लो बिल्कुल कम हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जिसके अंदर लीड्स का फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा होगा। तो फ्लक्चुएशन बिजनेस के अंदर आने वाली है भाई। ऐसा टाइम भी आएगा कि बिजनेस छोड़ने का मन करेगा और लगेगा यार ये चीज इतने दिन काम करती है, उसके बाद ये काम नहीं करती। उस टाइम पे बस एक ही चीज का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है आप सभी लोगों को, बना के रखना है, चाहे काम हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, आपने वो काम करना है जो आपके स्पॉन्सर ने आपको बताया। अगर वो बोल रहा है स्टोरी स्टेटस डालता रहे मेरे भाई, तो आप डालते रहिए, कुछ भी बेकार नहीं जाता, सब चीज काम आएगी आपको। तीसरा पॉइंट है डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। बहुत ही शानदार पॉइंट होने वाला है। कंपैरिजन मत करना किसी इंसान से, कभी भी कंपैरिजन मत करना किसी इंसान ने, क्योंकि मैं भी जानता हूं एफिलिएट मार्केटिंग इंसान किसी की स्टोरीज देख के इन्फ्लुएंस होता है। वो 10,000 कमा रहा है दिन का, वो 20,000 कमा रहा है। आप सभी लोगों में से मेजोरिटी लोगों ने एफिलिएट बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि सामने वाला इंसान की स्टोरी देखी थी, वो बहुत अट्रैक्टिव पोस्ट बना रहा था, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था, डेली पैसा कमा रहा था, कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा था। उसके गाने देखकर स्टोरी पे आप इन्फ्लुएंस हुए और आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब आप भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ भी ये चीजें 4 दिन में हो जाएंगी, और जैसे ही 10 दिन निकलते हैं आपकी सेल्स नहीं आती है, आपका काम नहीं होता है, आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हो और आप सोचते हो कि मुझे बिजनेस को क्विट करना है। देखिए, कंपैरिजन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से मत करना, उसके एफर्ट से कंपैरिजन करना, उसका टाइम देखना कितना टाइम हो गया उस फील्ड में उसको,
इन चीजों से कंपेयर करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। और मेरी बात हमेशा याद रखना, किसी इंसान को जल्दी मिल जाता है, किसी इंसान को थोड़ा लेट मिलता है। हो सकता है ना शाहिद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, अच्छे से क्लियर सुन पा रहे हो ना शाहिद जी? शाहिद जी, ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की एज 35 साल की ही लिखी हो भगवान ने, ऐसा हो सकता है ना? हमें क्या पता, किसी इंसान की एज 35 साल की लिखी हो और उसकी जो ग्रोथ है वो उसको मिल गई है 17 साल में। तो आप उससे कंपेयर करके ये थोड़ा ना बोल सकते हो उसको पहले दे दिया मुझे बाद में दे दिया। क्या पता आपकी एज 70 साल से भी ऊपर की लिखी हो और आपको 35 के बाद मिल रहा हो। आप इस चीज को सोचो, कंपैरिजन करोगे तो खुद का लॉस करोगे। और कंपैरिजन करने से ना जो खुद की एक्चुअल हैप्पीनेस होती है ना, जो आपने खुद ने अचीव की होती है, उसको भी आप किल करते चले जाओगे। तो कंपैरिजन मत करना सिर्फ इस बिजनेस के अंदर। फोर्थ पॉइंट, नेवर बी ओवर प्राउड ऑन योर एबिलिटी। अपनी एबिलिटी पे कभी भी प्राउड फील मत करना, ज्यादा से ज्यादा प्राउड फील मत करना। एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, एक स्टोरी से समझाना चाहूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक लड़का जिसको अपनी काबिलियत पे ना बहुत ज्यादा घमंड था। एक लड़का था जिसको अपनी काबिलियत पे बहुत ज्यादा घमंड था। वो कहता था मुझसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान नहीं है भाई, अल्ले पल्ले कोई भी आ जाए टक्कर में सबको पेल दूंगा। ऐसा इंसान था। उसने एक बार प्लान किया कि मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ूंगा और जाकर भगवान से बात करूंगा। पहाड़ की चोटी पे जाके भगवान से बात करूंगा। तो भाई साहब वो चला गया पहाड़ की चोटी पे और भगवान से जाकर पूछने लग गया कि भगवान जी, आपके लिए करोड़ों साल कितने सालों के बराबर है? क्या पूछा उसने? भगवान जी, आपके लिए करोड़ों साल कितने सालों के बराबर है? तो भगवान ने उधर से रिप्लाई दिया, 1 मिनट के बराबर। भगवान ने उधर से रिप्लाई दिया 1 मिनट के बराबर। उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भगवान जी, आपके लिए करोड़ों रुपए कितने रुपए के बराबर है? उधर से रिप्लाई आया 1 रुपए के बराबर। अब इसके बाद उसने बड़ी ही चालाकी से, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा शानदार समझता था, शातिर समझता था, उसने बड़ी चालाकी से भगवान से बोला, भगवान क्या आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो? तो भगवान उधर से क्या रिप्लाई देते हैं? भगवान बोलते हैं, बिल्कुल बेटा, बस 1 मिनट रुको। इस कहानी से आप क्या सीखे? कभी भी ना दूसरे इंसान को ना अपने आप से कमजोर मत समझना, और स्पेशली उस इंसान से जिसने आपको बनाया है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो आपका स्पॉन्सर हो सकता है जो इस बिजनेस में आपको लेके आया है। आपका स्पॉन्सर आपका मेंटोर हो या ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी काबिलियत या बहुत बड़ी ज्यादा वैल्यू रखता है आपकी लाइफ में, क्योंकि उस इंसान ने आपको वो बिजनेस दिया है जो हो सकता है आप 2 साल बाद जानते। 2 साल पहले आपको जनवा दिया उसने ये बिजनेस, हो सकता है आप जिंदगी भर ही ना जानते, क्या पता उससे पहले आप निकल लेते। ऐसा हो सकता था। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो हो सकती थी। इनके बारे में सोचिए। किसी ने इंसान ने आपको बिजनेस बताया तो छोटी चीज नहीं दी है, बहुत बड़ा मंत्र दे दिया आपको, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे आप बड़े से बड़ा पैसा कमा सकते हो मेरे भाई। फिफ्थ पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, सेट योर डेली, वीकली और मंथली गोल्स। आपको अपने डेली, वीकली और मंथली गोल्स को सेट करना पड़ेगा। 1 महीने बाद अपनी माता को शादी साड़ी गिफ्ट करनी है, एग्जाम्पल के रूप में। आपको अपनी मम्मी को साड़ी गिफ्ट करनी है एफिलिएट बिजनेस से। आपके अपने पिताजी को कुर्ते पजामे गिफ्ट करने हैं जूतियों के साथ, उनको पसंद है, एग्जाम्पल के रूप में। अब उसको लाने के लिए कितने रुपए का खर्चा आएगा? एग्जाम्पल के रूप में 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। 10,000 कमाने के लिए मुझे महीने में कितना काम करना पड़ेगा? वो देखिए, उसको तोड़िए वीकली टारगेट्स के ऊपर कि टारगेट्स वीकली में क्या रहेंगे और डेली का मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। इन चीजों को आपने ध्यान से देखना है, इन चीजों को आपको फोकस से देखना है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है आइडेंटिटी शिफ्ट। आपको आइडेंटिटी शिफ्ट लाना पड़ेगा, मतलब कि अपनी पहचान को बदलना पड़ेगा। एक लड़का हो सकता है, शायद भाई आप पहले क्लबिंग करते हो या फिर इस बिजनेस से पहले क्लब जाते हो, लड़कियों से बातें करते हो, लड़कियों को बाइकों पे घुमाते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, इस तरह की चीजें आप करते हो। अब आपको आइडेंटिटी शिफ्ट लाना पड़ेगा, अपनी खुद की पहचान को बदलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, जिम्मेदारियां लानी पड़ेगी। और वो कब जल्दी होगा, कब ज्यादा आप रेस्पॉन्सिबल बन पाओगे? जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक लड़का जो हमेशा से बहुत गंदी चीजें करता था, बहुत बहुत ऐसी चीजें करता था जो लाइफ में, लाइक, बहुत सारे लोग देखेंगे ना तो उसको बोलेंगे ये तो निठल्ला है, ये तो आवारा है, ये तो मस्ती करता है, इसके पास तो बाप का पैसा आ रहा है, इस तरीके की बातें करता है। वो लड़का, अगर उसके फादर का रिसेंटली देहांत हो जाए, उसके फादर नहीं रहे इस दुनिया में, तो उस लड़के के ऊपर जो जिम्मेदारी आती है ना, वो इतना ज्यादा चेंज हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी इतनी बदल जाती है, जो चीजें वो कर रहा था वो सारी अचानक से चेंज हो जाती है।
इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लाना। आप अपने ऊपर छोटी मोटी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो, लाइबिलिटीज ले सकते हो। घर वालों को खुद से बोल सकते हो कि पापा अगले महीने से मैं 5,000 रुपए देना आपको स्टार्ट करूंगा, मैं 5,000 रुपए अपनी इनकम से देना स्टार्ट करूंगा। अरे भाई बोल के तो देखो, आपके पापा कितने खुश हो जाएंगे। पहले तो बोलेंगे तू तू देगा, पहले तो वो ऐसे बोलेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप देना स्टार्ट करोगे ना, तो लिटरली मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। मम्मी पापा आपस में बातें करेंगे कि मेरा बेटा आप कसम से एक अच्छी राह पे निकल रहा। जिस काम को वो बुरा बोलते होंगे ना, वही काम उनके लिए अच्छा निकल कर आएगा। 7th पॉइंट है नो क्राइंग माइंडसेट। आपका रोतड़ा वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, 4 दिन रिजल्ट नहीं आ रहे, सोचा तो आपने ये था कि महीने का 20,000 कमाऊंगा। क्या सोचा था? महीने का 20,000 रुपए कमाऊंगा इस बिजनेस के अंदर, अखिल के साथ स्टार्ट करके, महक के साथ स्टार्ट करके, काजल के साथ स्टार्ट करके। आपने सोचा ये था 20,000 कमाऊंगा महीने का। 4 दिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, 10 दिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। अब आप अपने स्पॉन्सर की तरफ ऐसे देखते हो, ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ देखते हो और बोलते हो अरे कहाँ ज्वाइन करवा दिया रे। इस तरीके की बातें आप उससे करना स्टार्ट कर देते हो, अरे भाई कहाँ ज्वाइन करवा दिया है, तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये रोने वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी ना सिर्फ आप ही ले सकते हो। आपका स्पॉन्सर आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। बुरा लग रहा होगा सुन के, लेकिन ऐसा ही है। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आप ही लोगे, और किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कामयाब हो या ना हो, सिर्फ आपको पड़ेगा सबसे पहले। बाकी बाद में लोगों को पड़ेगा, इवन पेरेंट्स को भी बाद में पड़ेगा, सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए आपकी जिंदगी पर। 8th पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, लर्निंग लूप। बहुत सारे लोग होते हैं भाई, आज रूपांशु सर की ट्रेनिंग है देख ली, आज आकाश सर की ट्रेनिंग है देख ली, आज चेतन सर की ट्रेनिंग है देख ली, आज इसकी ट्रेनिंग है देख ली। बस ट्रेनिंग ही मत देखते रह जाना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सिर्फ ट्रेनिंग ही मत देखते रह जाना, और ट्रेनिंग जैसी कंप्लीट हो गई, आज तो भाई मौज आ गई, आज तो ये सीख लिया मैंने इनकी ट्रेनिंग के अंदर, अगले दिन कुछ कर ही नहीं रहे हो, फिर अगली ट्रेनिंग में बैठ जा रहे हो। इंप्लीमेंटेशन के बिना ये ट्रेनिंग बेकार है। उस लूप में मत फंसे रह जाना भाई, सीख ही रहे हैं सीख ही रहे हैं सीख ही रहे हैं सीख ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, करना भी है आपको साथ साथ। 10th पॉइंट 9th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेस के अंदर क्या बोलेंगे, ये काम मुझे आता है, ये काम मुझे नहीं आता। स्पॉन्सर से बोलेंगे सर ये मैं तो ये कर लूंगा, लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरे भाई, आपको ये काम आता हो या ना आता हो, करना फिर भी है। कुछ कामों की जरूरत है यहाँ पर जो आपको करने फिर भी हैं, करना तो आपको पड़ेगा, चाहे आप खुद करो या फिर उसको डेलीगेट करो। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप डेलीगेट करो उस काम को, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल बनना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी करनी, क्योंकि उसी से रिजल्ट आएगा, और पैसा जो आपको पास आएगा वो आप ही तो यूज करोगे ना, आपका स्पॉन्सर यूज नहीं करेगा, आप ही यूज करोगे उस पैसे को, राइट। 10th है कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर होगा, ऑलरेडी आपको काफी जगह आपने सुना होगा। कंसिस्टेंट रहोगे तो ज्यादा चीजें बेहतर चलती जाएंगी। आपको मार्केट के बारे में पता चलता रहेगा, मार्केट अभी में क्या चल रहा है, अभी क्या चीज काम कर रही है, तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। 11th पॉइंट है एनालाइज योरसेल्फ, डू नॉट ब्लेम योर स्पॉन्सर और कंपनी। खुद को परखिए भाई, अपने स्पॉन्सर को भी मत कभी ब्लेम करना, इस कंपनी को भी कभी ब्लेम मत करना, क्योंकि इसी कंपनी के अंदर एक बंदा 5 लाख कमाता है, इसी कंपनी के अंदर एक बंदा 10 भी कमाता है, 15 भी, 20 भी, 22 भी, 30 भी, 40 भी। लोग कमा रहे हैं इस कंपनी से पैसा, 30,000 20,000 मंथली कमा रहे हैं आराम से लोग यहाँ पर। तो ब्लेम नहीं कर सकते आप अपने स्पॉन्सर को भी और ना अपनी कंपनी को। आप खुद देखिए पहले अपने आप को, आप कहाँ गलती कर रहे हो। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, अगर आप देखने पे आओगे ना अपने आप को, तो आप गलतियां निकाल लोगे, और गलतियां निकालोगे उसके ऊपर काम करोगे तो आपकी गलतियां भी ठीक होती चली जाएंगी। लास्ट है लर्न द बेसिक स्किल। कुछ चीजों की सीखने की बहुत जरूरत है, जिसमें आता है वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और कम्युनिकेशन के अंदर ना काफी सारी चीजें आती हैं। आप टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा कुछ भी बोलो, अगर उस चीज को कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो ना, तो सामने वाले को भरोसा हो जाएगा आपके ऊपर। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोला मैंने? आड़ा टेढ़ा कुछ भी बोलो, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी लगा दो किसी भी चीज को, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो ना, सामने वाले को भरोसा हो जाएगा आपके ऊपर। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना आपकी जिम्मेदारी है, सेल्स की स्ट्रेटजी सीखना आपकी जिम्मेदारी है। स्ट्रेटजी सिखाने मैं बैठा हूं, सीखना आपकी जिम्मेदारी है। मैं सिखाऊंगा आपको स्ट्रेटजीज कैसे काम करती है, कैसे आप किसी इंसान को सिर्फ वॉइस नोट पे क्लोज कर सकते हो, कैसे आप किसी इंसान को सिर्फ अपनी स्टोरीज दिखा दिखाकर पैसा, मतलब अट्रैक्ट करके उससे पैसे ले सकते हो, वो खुद आपको कॉल करे, आपको कॉल कभी करने की जरूरत ना पड़े। ऐसी क्या चीजें होती हैं वो मैं सिखाऊंगा। आप सीखने के लिए तैयार रहना बस।
लास्ट आता है सोशल मीडिया का एल्गोरिथम। ये सीखना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, ये चीजें भी आपको सीखनी है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। 3 टाइप के लोग होते हैं हर एक फील्ड के अंदर। कौन कौन से होते हैं, क्या करते हैं वो लोग? कुछ आते हैं जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। ये अच्छे लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जॉब कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, इसके साथ साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, खर्चा निकाल रहे हैं, साइड से थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहे हैं कि दिन का 2 ही घंटा काम करूंगा लेकिन डेली करूंगा। ये लोग पैसा कमाएंगे, ये लोग काम करेंगे, ये लोग अच्छा ग्रो करेंगे। दूसरे आते हैं फुल टाइमर। ये भी पैसा कमाएंगे क्योंकि ये फुल टाइम बिजनेस को दे रहे हैं। अब फुल टाइम देने का मतलब, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो फुल टाइम ही दे रहे हैं लेकिन महीने का 20,000 भी नहीं बना रहे। ऐसे लोगों को फुल टाइम नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि वो कर क्या रहे हैं वो डिपेंड करता है। वो एक्टिविटीज वो कर ही नहीं रहे हो, क्या पता। ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन बोल अपने आप को रहे हैं मैं एफिलिएट मार्केटर हूं, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरी कैटेगरी आती है सम टाइम करने वाले, कभी कभी बिजनेस को करते हैं। सोमवार को कर लिया, उसके बाद सीधा अगले सोमवार को करा, उस सोमवार के बाद 1 महीना छुट्टी हो गई, फिर बाद में कभी आए वेडनेसडे को कर लिया। इस तरीके का काम नहीं चलेगा इस बिजनेस के अंदर। सम टाइम करोगे तो रिजल्ट नहीं आने वाले मेरे भाई। अगर फुल टाइम करोगे, पार्ट टाइम करोगे तो बिजनेसेस में रिजल्ट आते हैं, लोगों के आ रहे हैं, आप ही के सामने आ रहे हैं, आप ही की कंपनी में आ रहे हैं, आप ही के बराबर वाले लोगों को आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन 6 चीजों के बारे में मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि क्या वो 6 चीजें होने वाली हैं जिनके ऊपर एक चौथी, तीसरी, 5वीं क्लास का बच्चा प्रोफेशनल सीईओ कोई भी काम करे, उनको डेवलप करने पे काम करे तो वो हर एक फील्ड के अंदर प्रोफेशनल बन सकता है। कोई भी फील्ड हो, अफिलिएट हो, कोई अदर फील्ड भी हो, स्टडीज हो आपकी, कॉर्पोरेट हो, कहीं भी हो। इन 6 चीजों पे अगर काम करोगे तो पहला आता है एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द टास्क एट द हैंड। जो भी टास्क आपको दिया गया है उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी है। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने वो आपको काम दिया हो सकता है आपके टीचर ने आपको वो काम दिया, हो सकता है आपके स्पॉन्सर ने आपको वो काम दिया है, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी है। अच्छा एक बात बताओ, ये पता कैसे चलेगा कि आपने अपने काम की पूरी जिम्मेदारी ले ली है? ये पता कैसे चलेगा जब आप ये 3 चीजें नहीं करोगे? वो 3 चीजें क्या होने वाली है? सबसे पहली, नो रिमाइंडर्स। आपको कोई रिमाइंडर देने की जरूरत ना पड़े। आपको कोई भी इंसान रिमाइंडर ना दे कि भाई तेरे को काम बोला तो तूने कर लिया। रिमाइंडर देने की जब जरूरत ना पड़ रही हो तब जाके समझ आता है कि आपने पूरी जिम्मेदारी ली है उस काम को करने की। दूसरा, नो एक्सक्यूजेस। जब आप एक्सक्यूजेस ना दें कि मैं तो इस वजह से नहीं कर पाया, इसको दिया था, इसने नहीं किया, इस वजह से मैंने नहीं किया। ऐसी चीजें जब आप करना बंद कर देते हो ना, तब आप पूरी जिम्मेदारी ले चुके हो अपने काम की। और तीसरा, नो कंप्लेंट्स। आप शिकायतें करना बंद कर देते हो कि भाई ये इस वजह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना ये चल रही है दिक्कत मेरे घर में ना, इस तरीके की दिक्कत है, इस वजह से ना मेरा मेरा बैकग्राउंड खराब है, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकता। ऐसी चीजें हो गई कुछ। कंप्लेंट्स करना जब आप बंद कर देते हो तब जाके आप अपने काम की पूरी जिम्मेदारी ले पाते हो। दूसरा पॉइंट है टेक मोर इनिशिएटिव। कभी भी मौका मिले जिंदगी के अंदर हाथ उठा दो भाई। कभी भी मौका मिले जिंदगी के अंदर हाथ उठा देना, चाहे क्लासरूम में, चाहे कॉर्पोरेट लाइफ में, चाहे किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, कभी भी मौका मिले हाथ उठा देना। आपको वो काम आता हो या ना आता हो मैटर नहीं करता, लेकिन उस काम को करने के दौरान जो इंसान आप बन जाओगे ना, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। उसकी वैल्यू नापी नहीं जा सकती उस काम को करने के दौरान जो इंसान बन जाओगे। और ऐसे लोग ना यार हमेशा फील्ड में आगे रहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जानते हो कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो पहाड़ से छलांग लगा देते हैं और रास्ते में अपने पंख को डेवलप करते हैं। पहाड़ की ऊंचाई से कूद गए पहले, पंख डेवलप कर रहे हैं रास्ते में, उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तीसरा जो पॉइंट है, डू मोर टॉक लेस। डू मोर टॉक लेस। एमबीए की क्लासेस में मेरे प्रोफेसर मेरे को सिखाते हैं, वो बोलते हैं कि यहां पर जो लाइक कुछ ब्रांड्स के बारे में वो हम लोगों को बताते हैं कि आजकल जो टॉप की ब्रांड्स है ना, गुच्ची हो गई, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये जो कंपनीज है ना, ये टॉप पर क्यों है, अपने टॉप पर क्यों है? क्योंकि एक फॉर्मूले को हमेशा यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? अंडर प्रोमिस ओवर डिलीवर। इसको ध्यान से लिखना अपनी डायरी के अंदर अगर नोट कर रहे हो तो। अंडर प्रोमिस ओवर डिलीवर। ये हमेशा कम प्रोमिसेस करेंगे, डिलीवर ज्यादा करेंगे। कम प्रॉमिस करेंगे, डिलीवर ज्यादा करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आपका कोई बिजनेस है, फिजिकल कोई बिजनेस है, आपने अपने क्लाइंट को बोला कि माल जो होगा वो आपको 7 दिन में सप्लाई हो जाएगा, 7 दिन में आपके गोडाउन में
पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 7 दिन की जगह आप उस माल को 4 दिन में पहुंचा दो तो वो भरोसा करेगा आपके ऊपर? नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ट्रस्ट करेगा, इज्जत करेगा, अलग नजरिए से आपकी बात करेगा अगली बार। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। ठीक है। चौथा पॉइंट जो होने वाला है, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। क्या होता है भाई? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है सर हम लोगों ने, ये लॉ ऑफ एक्स्ट्रा क्या होता है? लॉ ऑफ एक्स्ट्रा बेसिकली होता है डू वॉट एवर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड डू अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। कोई भी चीज आपसे जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो तो करो, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कर दो। मतलब कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये वाला काम ये कर दे, उसके बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लो खुद के लिए। जब आप थोड़ा 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 हर दिन करते चले जाओगे ना, जब आप थोड़ा थोड़ा हर दिन करते चले जाओगे ना, तो लास्ट में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा ना आपकी वैल्यू को बढ़ा रहा है और किसी की वैल्यू को नहीं बढ़ा रहा, आप ही की वैल्यू को बढ़ा रहा है। राइट। फिफ्थ पॉइंट जो होने वाला है, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। उसको खत्म कीजिए जो आप स्टार्ट कर रहे हो, उसको खत्म कीजिए जो आप स्टार्ट कर रहे हो। काफी सारे लोग बोलते हैं मैं आज से रील्स बनाना स्टार्ट करूंगा, एक रील डालते हैं उसके बाद रुक जाते हैं। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिम को ज्वाइन करते हैं अपनी मसल्स बनाने के लिए, अपनी बॉडी को बनाने के लिए, जिम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड तक कौन लोग अपनी बॉडी बना पाते हैं? जो लास्ट तक कंसिस्टेंट होके पूरे 1 साल जाते हैं जिम के अंदर। तो जो स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको खत्म भी आप ही करोगे। उसको खत्म करने की जिम्मेदारी रखो अपने पास यार, उसको करो खत्म। अगर स्टार्ट किया तो किसी होप के साथ, किसी सोच के साथ आपने स्टार्ट किया। सिक्स्थ पॉइंट होने वाला है जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है और हमेशा मेरी जिंदगी में अप्लाई हुआ है, ये इमोशनल रेजिलेंस। इमोशनल रेजिलेंस होता क्या है? इमोशनल रेजिलेंस होता है, इस बिजनेस में कई दौर आपकी जिंदगी में ऐसे आएंगे जब आप बिजनेस करोगे या फिर बिजनेस करते करते आपका बिजनेस बीच में रुक जाएगा और उस टाइम पे आप गिर चुके होंगे, आप काम ही नहीं कर रहे होंगे। उस टाइम पे 2 मौके हैं आपके पास, या तो छोड़ दो उस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए, या फिर थोड़ा सा काम करो, थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा लगाओ और वापस से मोमेंटम में बनाने की कोशिश करो अपने आप को। जिंदगी में बहुत मौके आए मेरे पास, ऐसे बहुत मौके। मैंने कोई काम किया, मैं रुका, वापस से मोमेंटम ब्रेक हुआ, मैं वापस से स्टार्ट किया, फिर मोमेंटम ब्रेक हुआ, मैंने वापस से रीस्टार्ट किया। इससे क्या होता है ना, इससे आपकी ये बहुत बड़ी एबिलिटी बिल्ड हो जाती है जिसको बोलते हैं इमोशनल रेजिलियंस। और मेरी लाइन आप देख पा रहे होंगे, गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आपने ये लाइन बहुत सुनी होगी, फिल्मों में भी, हर जगह। गिरकर जो इंसान उठता है ना, वो नई चीजें सीखता है मार्केट के अंदर। अब छोटा सा मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आप सभी लोगों के अंदर। एक शहर का ना राजा था, कहानी बता रहा हूं छोटी सी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक शहर का राजा था, उस राजा ने एक बार क्या किया, रास्ते के अंदर ना बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा पत्थर रखवा दिया। और जो आने जाने वाले लोग थे ना, सब उसके पत्थर को देखकर ना क्या बोलते थे? बोलते थे अबे यार राजा कुछ काम ही नहीं करता, राजा कुछ काम ही नहीं करता, बस राजा बना बैठा है, कुछ करता ही नहीं है, पत्थर बीच में अड़ गया, लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, हटा ही नहीं रहा। सब लोग ऐसे जा रहे थे, सब निकल के जा रहे थे, एक साइड से, एक इधर से, एक इधर से, लेकिन हर बंदा बात कर रहा था लेकिन कर कोई नहीं रहा था, हटाने की कोशिश किसी ने नहीं की। उधर से एक बूढ़े अंकल गए, एक बूढ़े अंकल गए अमरूद बेचते हुए ठेली के ऊपर। जब वो ठेली लेके जा रहे थे अपनी अमरूद बेचते हुए, उन्होंने देखा यार इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, कितनी तकलीफ हो रही होगी लोगों को, लोग निकल नहीं पा रहे होंगे, लोग जा नहीं पा रहे होंगे। तो बूढ़े अंकल जोर लगाते हैं, हिम्मत लगाते हैं, और उसके बाद वो पत्थर को हल्का सा साइड कर देते हैं। जैसे ही वो पत्थर को हटाते हैं तो उसके नीचे जानते हो क्या निकला? उसके नीचे सोने के सिक्के और एक लिफाफा निकला, और इस लिफाफे के अंदर लिखा हुआ था, यह इनाम पत्थर हटाने वाले के लिए, यह इनाम पत्थर हटाने वाले के लिए। अब आपने इससे क्या सीखा? बहुत सारी मुसीबतें आएंगी लाइफ के अंदर, बहुत बार रुकावटें आएंगी, बहुत बार आप फेल हो गए बिजनेस को करते करते, बहुत रुकावटें आएंगी। उन रुकावटों के बीच में ये अपॉर्चुनिटीज का भी काम करती है आपकी, ये रुकावटें अपॉर्चुनिटी का भी काम करती है। इन रुकावटों से निकलना, इन चैलेंजेस से निकलना ही सक्सेस कहलाती है। बहुत नई नई अपॉर्चुनिटी, उसको लेते कैसे हो ये बहुत मैटर करता है, उस चीज को आप लेते कैसे हो। आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, स्किल वर्सेस विल, स्किल वर्सेस विल। कई जगह सुना होगा आपने ये चीज कि स्किल और विल। अच्छा, पहले ना एक फॉर्मूला निकाला गया कि यार सक्सेसफुल होने के लिए क्या बेस्ट चीज है जिनकी जरूरत पड़ती है। अब उसमें काफी सारी चीजें आती है, फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, पैशन, और आपका लाइक लर्निंग्स, ये सारी चीजें आती हैं, और उसके साथ साथ स्किल आती है और एक विल पावर आती है।
इन सब चीजों को कंबाइन करके दो सूत्र निकाले बाहर, एक स्किल और एक विल। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, चैट सेक्शन ओपन है हमारा, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, सक्सेस होने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? बताएंगे आप सभी लोग? मैंने चैट सेक्शन ओपन ऑलरेडी हो रखा है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है, स्किल की या फिर विल की? लिख सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। ओके फाइन, स्किल बोल रहे हो, स्किल 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 स्किल, विल विल, स्किल विल, स्किल विल, स्किल विल, स्किल विल, स्किल विल। ठीक है, काफी सारे लोग यहाँ पर स्किल को बोल रहे हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर विल को बोल रहे हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर स्किल को बोल रहे हैं, काफी सारे लोग विल को बोल रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा। महात्मा गांधी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। महात्मा गांधी ने हमारे पूरे देश को आजाद कराया था। क्या उनके पास कोई एक्सपीरियंस था क्या पहले से देश को आजाद कराने का? कोई तजुर्बा, कोई उनके पास पहले से, मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास कोई तजुर्बा रहा होगा देशों को आजाद कराने का। फिर भी उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराया, किस बेसिस पर? विल के बेसिस पर, सिर्फ और सिर्फ विल के बेसिस पर। धीरू भाई अंबानी, कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं था, स्टिल वो इस देश के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति बने, सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। किसके बेसिस पर? विल के बेसिस पर। अरुणिमा सिन्हा, एक पैर नहीं था लड़की का, एक पैर टूट चुका था, और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए ना, भागने के लिए, दौड़ने के लिए सबसे ज्यादा पैरों की जरूरत पड़ती है। पैर ना होते हुए भी वो लड़की ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पार किया था। किसके बेसिस पर? विल के बेसिस पर। दशरथ मांझी, दशरथ मांझी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। एक इतने बड़े पहाड़ को छेनी और हथौड़े से तोड़ दिया और रास्ता निकाल दिया, छेनी और हथौड़े से तोड़कर रास्ता निकाल दिया इतने बड़े पहाड़ को। मुझे नहीं लगता उनका कोई खानदानी काम रहा होगा कि पहाड़ को कैसे तोड़ते हैं, मुझे तो नहीं लगता खानदानी काम रहा होगा। सिर्फ एक ही बिहाफ पर, विल के बिहाफ पर। विल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इतनी ज्यादा मजबूत थी कि इतने बड़े से बड़े काम कर दिए उन लोगों ने। देखिए जो स्किल है ना, वो आउटसोर्स से आ जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाहता हूं, विल की ताकत बता रहा हूं मैं आप सभी लोगों को। स्किल आउटसोर्स से आ जाएगी, आउटसोर्स से आप कभी भी ग्रैब कर सकते हो, सीख कर बार 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 बार। लेकिन विल, विल आसानी से नहीं आती आउटसोर्स से, ये धीरे धीरे डेवलप की जाती है, धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। कुछ लोगों में बहुत स्ट्रांग होती है विल, और कुछ लोगों में बिल्कुल भी विल नहीं होती। आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है क्या काम करने से क्या होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं स्टेटस स्टोरीज डालने से, एडवर्टीजमेंट करने से आपके पास लीड्स आएंगे, और लीड से बात करने से, प्रेजेंटेशन शेयर करने से, उनकी क्लोजिंग करने से पैसा आएगा आपको। लेकिन स्टिल आप लोग नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन आपका वीक है। इंप्लीमेंटेशन जब आपका वीक हो जाए ना, तो समझ जाना विल आपकी कमजोर हो रही है। जब जब आपका इंप्लीमेंटेशन वीक होता चला जाए, आपकी विल कमजोर हो रही है। और जब जब आपका इंप्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होता चला जाए, आपकी विल मजबूत होती जा रही है। इस बात का हमेशा याद रखना। तो इंप्लीमेंटेशन करो, विल को बढ़ाओ, इंप्लीमेंटेशन करो, विल को बढ़ाओ, राइट? अब एक रिसर्च के बारे में और बताना चाहता हूं इन दोनों चीजों के ऊपर। जो एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च के अंदर क्या बताया गया, एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर लेथेंस। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। वो क्या कहते थे, उन्होंने एक रिसर्च की जिसके अंदर उन्होंने 4 साल के बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया, और उन सभी बच्चों को बैठाने के बाद एक एक टॉफी उनके सामने रख दी। एक एक टॉफी 4 साल के बच्चों के सामने रख दी, और उन सभी बच्चों को बोला गया, अगर आप चाहो तो इस टॉफी को खा सकते हो, अगर आप चाहो तो इस टॉफी को अभी खा सकते हो, लेकिन जो 15 मिनट तक टिका रहेगा, उसके बाद उसे एक की जगह 2 टॉफी मिली। जो बच्चा 15 मिनट तक टिका रहेगा, उसको एक के बाद 2 टॉफियां मिलेंगी। अब क्या हुआ, वहां पर टाइमर लगा दिया गया, और टाइमर लगाने के बाद वहां से वो बाहर चले गए।
15 मिनट से पहले ऐसे काफी सारे बच्चे निकले जिन बच्चों ने एक टॉफी को खा लिया, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2 टॉफी पाने के लिए 15 मिनट का इंतजार किया। 40 साल तक वॉल्टर और उनके कुछ साथियों ने इन बच्चों की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया। अगले 40 साल तक इन बच्चों की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया, और लास्ट में 40 साल बाद अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हुए क्या बोला, क्या निष्कर्ष दिया, क्या रिजल्ट दिया? ये पाया गया कि जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे 2 टॉफी के लिए वेट किया था जिन्होंने 15 मिनट का, वो बच्चों ने लाइफ के अंदर पढ़ाई के बेसिस पर उछले स्तर पर गए, एकेडमिक लेवल पर बेस्ट थे, डाइवोर्स रेट उनके बहुत कम थे और सक्सेसफुल थे वो लोग। इसी कारण से वो लोग खुश थे। लेकिन जो दूसरी तरफ थे, जिन लोगों ने पहले ही टॉफी खा ली थी, उन लोगों के मैं बारे में बताता हूं। वो लोग की जो एजुकेशन थी, जो क्वालिफिकेशन थी, वो लो थी, सक्सेस रेट लो था, इस वजह से वो खुश कम थे। ऐसी काफी सारी और भी रिसर्च है जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि विल पहले काम करती है, स्किल बाद में काम करती है। विल पहले काम करती है, स्किल बाद में काम करती है। आप अपने घर में भी इस एग्जाम्पल को देख सकते हो सकता है यहाँ पर काफी लोगों के पेरेंट्स ऐसे हो जो पढ़े लिखे ना हो, जिन्होंने 5वीं भी ना पढ़ी हो, 4th भी ना पास किया हो, कुछ भी ना किया हो, और वो अपनी शॉप चलाते होंगे। सुबह उठकर उनको डिसिप्लिन है, उनको पता है कि उस दुकान को क्यों खोलना है, उनको पता है, ये विल है उनकी, स्किल नहीं है यहाँ पर, कोई विल है। और एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल जो आपने हजारों बार सुना होगा, मोहम्मद अली का। बहुत ही ग्रेट बॉक्सर रहे हैं मोहम्मद अली। उन्होंने एक कोट लिखा है, स्किल इज लेस इंपॉर्टेंट देन विल। उनके लिए मतलब विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल, उन्होंने ये कोट लिखा है। अब उस कोट के अंदर उनसे पूछा गया कि सर आप ये क्यों बोलते हो कि स्किल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ऐसा क्यों? आज के टाइम पे तो पूरी दुनिया स्किल डेवलपमेंट में लगी हुई है, स्किल बिल्डिंग में लगी हुई है, और आप बोल रहे हो आपके लिए विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो बोलते हैं कि जब मैं रिंग के अंदर लड़ रहा था तो सामने वाला जो अपोनेंट था ना, उसने जब मेरे को पंच मारा तो मैं नीचे गिर गया। उसने जब मेरे को पंच मारा मैं नीचे गिर गया, इसका मतलब मेरी स्किल हार गई और सामने वाले की स्किल जीत गई। सामने वाले की स्किल जीत गई, मेरी स्किल हार गई और वो मेरे ऊपर चढ़ गया, उसकी स्किल ज्यादा बड़ी थी। लेकिन जब बाद में मेरे अंदर से आवाज आई और जब मुझे बोला कि मोहम्मद उठ एक बार और, वो मेरी विल ही थी जिसने मुझे वापस से उठाया, क्योंकि स्किल तो मेरी हार चुकी थी, वो मेरी विल ही थी जिसने मेरे को वापस से उठाया। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा। अब एक चीज आपको क्लियर हुई होगी टॉफी वाली रिसर्च से कि क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। टॉफी नहीं, टॉफी नहीं है। क्या है? वो है विल पावर। अब विल पावर को बढ़ाने के लिए ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। करने के लिए काफी चीजें हैं, लेकिन मैं ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसानी से, जिससे आप अपनी विल को बढ़ा सकते हो। और रिसर्च अगर ये प्रूव कर रही है ना, तो मेरे भाई समझ जाना, रिसर्च अगर प्रूव कर रही है तो अगर विल बढ़ाओगे ना तो सक्सेस होने की चांसेस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। यस, टिप्स दैट कैन इंक्रीज योर विल पावर। सबसे पहला आता है चेंज हैंड। आप अपने घर में जो भी काम राइट हैंड से करते हो ना, उसको लेफ्ट से करना स्टार्ट कर दो। जो लेफ्ट से करते हो उसको राइट से करना स्टार्ट कर दो। जब आप लेफ्ट वाला काम राइट से करोगे, राइट वाला काम लेफ्ट से करोगे, तो आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि यार ये क्या कर क्या रहा है, ये डेली रूटीन में कुछ और करता था, अब ये कुछ और करने लग गया है। मतलब कि इन पेशेंस हो जाएगा माइंड, और उसको पेशेंस करने के लिए माइंड को एक चीज को बढ़ाना पड़ेगा, वो होती है विल पावर। इससे आपकी विल बढ़ेगी जब आप अपने काम को बदल दोगे, हाथों को बदल दोगे उस काम को करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है फाइंड मौका। क्या है इसका मतलब? मेरा मौका, मौका फाइंड करो, हमेशा मौका, और दिन भर में आपको मिलते हैं ऐसे मौके। वो मौके क्या है? वेब सीरीज और एफबी। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है यहाँ पर। मतलब कि ऐसे बहुत सारे टाइम आएगा आपके दिन के अंदर, दिनचर्या के अंदर, जिसके अंदर आपको मिलेगा कि यार 5 मिनट मिल गया, चल एक काम करता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, अरे भाई ये लड़की बढ़िया लग रही है, अरे अंजलि अरोड़ा आ गई,
अरे अरे ये आ गई। इस तरीके की चीजें आप लोग देखना स्टार्ट करते हो। अब उस 5 मिनट को वहां ना लगाकर अपनी स्किल पे लगा दो। आप इसको मौका समझो कि यार ये मौका है मेरे लिए। अगर मैं ये ना करके ना ये करना स्टार्ट कर दूं ना, जो मेरे को आगे काम आएगा, जो मेरी लाइफ में आगे काम आएगा, अगर मैं ये करना स्टार्ट कर दूं ना, तो उससे मेरी विल पावर बढ़ेगी। ऐसे काफी सारे मौके आपको आते हैं लाइफ में। ठंड का टाइम है, अभी अगर जल्दी से पानी के अंदर घुस जाओ आप लोग, फट जाएगी भाई आपकी। सबकी फट जाती है, हमारी फट जाती है, ठंड लगती है हम लोगों को। लेकिन अगर उसको करने से विल पावर बढ़ रही है तो बढ़ाओ ना, करो उस काम को, उससे विल पावर बढ़ती है। और विल पावर कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस के, डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार से मेरा मतलब क्या है? ये बैल क्या है, मारना क्या है, क्या बोल रहे हो सर जी? कुछ भी बोल रहे हो मतलब? बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आ बैल मुझे मार बेसिकली क्या है? जो भी आपका फेवरेट फूड है ना, जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जो भी आप बहुत पसंद करते हो, जो भी फेवरेट फूड है, उसको अपने घर पर लेके आइए और अपने पास 24 घंटे तक रखिए और अपने आप से बोलिए कि ये मैं नहीं खाऊंगा। आपका फेवरेट फूड है, आप ही के पास है, लेकिन आप खाओ मत उसको। इससे बढ़ती है विल पावर। इसको माइंड की एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इससे आपकी विल पावर बढ़ रही है। एग्जाम्पल के रूप में, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, चॉकलेट लाइए घर पर और अपने पास रखिए, लेकिन खाइए मत 24 घंटे, पूरा दिन मत खाइए। इससे विल पावर आपकी बढ़ती है। मतलब चॉकलेट एक बैल है जो आपको मारने की तरफ आ रही है, लेकिन आप भी क्या है, आपको बचना है उससे, आपको नहीं खानी है वो चॉकलेट। इससे आपकी विल पावर बढ़ती है, राइट। अब इसको एडिक्शन पे कभी भी अप्लाई मत करना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दारू पीते होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे, हो सकता है ऐसा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली का लौंडा हूं, मुझे पता है कौन क्या कैसे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी ना कभी लाइफ में पी होगी, सिगरेट पीते होंगे, ऐसे लोग होंगे यहाँ पर। ये आपकी एडिक्शन है, इस पे काम नहीं करेगा आ बैल मुझे मार। ये तुरंत नहीं कर सकते। सिगरेट लिया है जी हमने, अपने जेब में रख रखी है, आज 24 घंटे नहीं पीऊंगा, नहीं भाई 10 मिनट भी नहीं रुकोगे आप लोग, पी लोगे आप उसको। तो ये एडिक्शन पे काम नहीं करेगी, ये काम करेगी आपकी जो पसंद हो लेकिन एडिक्टेड ना हो आप उसके ऊपर, उसके ऊपर ये जल्दी से काम करेगी। चौथा है मेडिटेट। इसमें थोड़ा सा वक्त आपको लग सकता है, इसमें थोड़ी सी आपकी एनर्जी लग सकती है, लेकिन ये बहुत प्यारा पॉइंट है। मेडिटेट करना, मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेडिटेशन के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, सोचना है। जब किसी भी तरीके की सोचना है उसको मेडिटेशन बोलते हैं। नहीं, उसको मेडिटेशन नहीं बोलते। मेडिटेशन किसको बोलते हैं? कभी भी आप अपने विचारों को नहीं कंट्रोल कर सकते। विचार तो आपके आते जाएंगे, ये इधर से मम्मी चाचा दही आलू सब्जी लहसुन बनिया सब कुछ, ये सब चीजें आती रहेंगी आपके दिमाग में। इसने ये क्या दिया था, मेरी उसने रिप्लाई नहीं करा, प्रिया नहीं मैसेज कर रही, ये नहीं कर रहा, इस तरीके की चीजें आपके माइंड में आती रहेंगी। लेकिन उस वक्त आप एक पर्टिकुलर थॉट पे जब फोकस करना स्टार्ट कर देते हो ना, एक पर्टिकुलर थॉट, हजारों थॉट्स के बीच में एक पर्टिकुलर थॉट पे फोकस करना, या फिर हजारों आवाजों के बीच में एक पर्टिकुलर आवाज पे फोकस करना, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। इससे क्या होगा, ये ब्रीदिंग पे भी कर सकते हो, आपकी खुद की सांस पे फोकस कर सकते हो, इससे भी आपकी विल पावर बढ़ती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सॉलिड रीजन। किसी भी काम को करने का सॉलिड रीजन क्या है भाई आपका, इससे विल बढ़ती है। सॉलिड रीजन से क्या, मेरा एग्जांपल देता हूं। दो लड़के हैं, एक का नाम है अमन, एक का नाम है रजत। एक का नाम है अमन, एक का नाम है रजत। अमन को नॉन वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन रजत बहुत बड़ा फैन है नॉन वेज खाने का। अमन को नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रजत को बहुत पसंद है नॉनवेज। अब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और बैठते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, और जैसे ही वो मेन्यू की तरफ देखते हैं तो अमन, जिसको नॉनवेज पसंद नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन वाले जब कंटेंट पे जाता है, तो उसकी तरफ देखने के बाद ना उसका मन थोड़ा खराब हो जाता है कि यार इसकी तरफ तो देखना ही नहीं है, और वो वेजिटेरियन अपना ऑर्डर करता है। मतलब कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि नॉनवेज आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे रजत बटर चिकन की तरफ देखता है, उसकी जीभ लपलप आ जाती है, वो सोचता है यार इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और जैसे ही खाना आता है वेजिटेरियन, रजत परेशान हो जाता है जो कि नॉनवेज खाता है, लेकिन अमन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नॉनवेज खाता ही नहीं है वो बंदा। अब उसके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना हुआ है कि नॉनवेज मुझे नहीं खाना। रजत तो खा रहा है ना, रजत इंसान नहीं है क्या, वो खा रहा है, उसका वो स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं है उस चीज को लेकर। हो सकता है उसका दारू को लेकर हो, किसी और चीज को लेकर हो। तो जिस इंसान का स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है ना किसी भी चीज को लेकर, उससे चीजें समझ आती हैं, राइट। आप स्ट्रॉन्ग बिलीव
कनेक्ट कर सकते हो अपनी किसी भी चीज में। कैसे? आपको सक्सेस होना है, आप मान के चलो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई को अपने ड्रीम से जोड़ दो। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते उसको अपने ड्रीम से जोड़ दो। यार मैं पढ़ाई करूंगा ना, इसका ओवरऑल लेवल पे रिजल्ट ये आएगा, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, मेरी मम्मी खुश रहेंगी, मेरे पापा खुश रहेंगे, जो वो चाहते हैं ना वो उनको मैं दे पाऊंगा। आप इस बिजनेस को कर रहे हो, बहुत रुकावटें आएंगी, उस टाइम पे ये सोचो कि मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बहनों के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आया था इस बिजनेस के अंदर। चार लोग जो मुझे गाली दे रहे हैं कि इस बिजनेस से कुछ नहीं होगा, उस बिजनेस से ही मुझे निकालना है सब कुछ और उनके मुंह पर तमाचा मारना है। फिजिकल वाला नहीं, आपकी ग्रोथ का तमाचा मारना है अपने उनके ऊपर। इन चीजों पे काम करो, उसको कनेक्ट करो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ से, एक सॉलिड रीजन से। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये लाइन आप पढ़ पा रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है एवरीथिंग इज द गेम ऑफ, इज द गेम ऑफ व्हाट? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना चीजें काम नहीं करेंगी। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कुछ भी सीख लेना, रूपांशु त्यागी से सीख लेना, चेतन अग्रवाल से सीख लेना, आकाश से सीख लेना, किसी भी इंसान से आप सीख लेना, अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, रेगुलर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, चीजें काम नहीं करेगी। और मैं अभी गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस सेशन को खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग सब कुछ भूल जाने वाले हैं, सब कुछ भूल जाएंगे, क्या बोल रहा था क्या था। लेकिन कुछ लोग इसी ट्रेनिंग्स के अंदर से ऐसे लोग होंगे जो कुछ कुछ पॉइंट को इतना ज्यादा गहराई तक पकड़ के बैठ जाएंगे और उन चीजों पे काम करेंगे। हो सकता है इसका रिपीट टेलीकास्ट भी वो देखें, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे होंगे लोग, हर जगह लोग मिलते हैं ऐसे। तो कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है आप सभी लोगों को। कंसिस्टेंसी ब्रेक करी, वही बिजनेस गया आपका। हर जगह मैं अवेलेबल रहूंगा, रेगुलर सेशन हमारे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरी अपकमिंग ट्रेनिंग क्या होने वाली है, मेरी होने वाली है सेल्स प्रोसेस और कन्वर्जन के ऊपर। इस ट्रेनिंग के अंदर हम लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होता है सेल्स को कन्वर्ट करने का, कैसे आप कन्वर्जन ला सकते हो, किन चीजों पर ध्यान देना होता है, ये सारी चीजें आपको देंगे। और हो सकता है एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी इस वीक में मिले, राइट, करने के लिए। मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो ये वाली ट्रेनिंग तो है ही आप सभी लोगों के लिए, राइट। इसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5 मिनट्स आप सभी लोगों के पास है। 5 मिनट आप सभी लोगों के पास है, जो भी क्वेश्चन है आपका डायरेक्टली पूछ सकते हो। एक सेकेंड, यस, मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिया। डायरेक्टली आप कर सकते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन आपका अगर बचा हुआ है तो, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो। 5 मिनट आपके पास है अभी। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट सेकंड ट्रेनिंग के अंदर आपको समझ आ जाएगा। जब सेल्स प्रोसेस और कन्वर्जन के ऊपर हम लोग बात करेंगे ना, कॉल के ऊपर बात करना भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगा कैसे काम करती हैं, कैसे, और मैं कॉल करके भी दिखाऊंगा आप सभी लोगों के सामने, फ्रंट में कॉल करके भी दिखाऊंगा। एक सेकंड, एक सेकंड, धीरे 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 धीरे, आराम आराम से, आराम आराम से। सर घबराहट होती है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, घबराहट हो रही है आपको, बहुत अच्छी बात है ना। घबराहट नहीं होती तो उसका मतलब आराम से कमरे में बैठे रहते, वो काम करते जिनसे घबराहट नहीं होती है। किन कामों को करके घबराहट नहीं होती है? घर बैठो आराम से, गाने सुनो अरिजीत सिंह के, अभी एक अपना अपना बना ले आया, बहुत प्यारा गाना है, उसे सुनो दबाकर, कोई घबराहट नहीं होती। काम करोगे, कुछ अच्छा करना चाहोगे, कुछ पाना चाहोगे ना, तो घबराहट जरूर होगी। और घबराहट हो रही है तो ये संकेत है बहुत बड़ा कि बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। लगे रहो इस प्रोसेस के अंदर। चैट कन्वर्जेशन ये सब भी आपको सेकंड ट्रेनिंग के अंदर मिलने वाला है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगी, आप सभी लोगों को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी ट्रेनिंग मिलेगी। सर खुद को कंसिस्टेंट कैसे रखे किसी भी काम के लिए? देखिए कंसिस्टेंट तब आप रख पाओगे किसी भी काम के लिए। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, अपने पिता से, अपने माता से ये वादा करो कि पापा अगले महीने से 5,000 रुपए आपका लौंडा ला के देगा आपको, आपकी लड़की आपको ला कर देगी अगले महीने से 5,000 रुपए। या फिर ये बोलो मैं घर का खर्चा मैं निकालूंगा, ऐसा बोलो अपने मम्मी पापा से कि घर का खर्चा मैं निकालूंगी अगले महीने से, दूध का खर्चा मैं दूंगा। छोटे खर्चे से स्टार्ट करो और धीरे धीरे उनको देना स्टार्ट करो। ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी 1-2 महीने बाद। वो बोलेंगे, एक्सपेक्टेशंस लगा के होंगे कि सुख गिल करेगा इस काम को, काजल शर्मा करेगी इस काम को, वो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होंगे इस अगले बार से, राइट। तो ये चीजें करने से आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी।
आप अपनी इमेज बनाने के लिए भी उस काम को कर रहे होगे, राइट। यस्टरडे ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई, सब टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लीड जनरेशन मिल जाएगी, नेक्स्ट ट्रेनिंग वही होने वाली है आपकी, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग हो जाएगी। इनवाइट, चैट, कन्वर्जेशन, सारे क्वेश्चंस आपके वही हैं जो आगे चीजें हम सीखने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस आपके यही हैं। मैं पूछ रहा हूँ इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, वो पूछिए आप मुझसे। आप नेक्स्ट ट्रेनिंग के क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, नेक्स्ट ट्रेनिंग आने तो दो मेरे भाई, मिल जाएगी आपको। कैनवा मास्टरी, लीड क्या होती है? लीड वो कान में लगाने वाली लीड की बात नहीं हो रही है। लीड बेसिकली होती है जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग आपसे पूछने आते हैं काम के बारे में, उनको लीड बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर, राइट। कान में लगाने वाली लीड को मत समझना यहाँ पर। हाउ टू गेट क्वालिफाइड लीड्स, मेरे भाई क्वालिफाइड लीड्स कैसे मिलेगी? वो मैक्सिमम लोगों पे जब वर्क करोगे ना आप ज्यादा से ज्यादा, तो क्वालिटी लीड्स ना, आपकी बेकार लीड भी क्वालिटी बन जाती है कभी कभी केसेस में। मेजोरिटी केसेस में तो नहीं बोलता मैं, कभी कभी केसेस में जब आप झुंड के साथ कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हो ना, आपके पास लैंड हो रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे 200-300 लोग डेली के, इन लोगों में आपको लगेगा कि यार इतना गंदा बोल रहा है, कितने एटीट्यूड के साथ बोल रहा है, उन लोगों को भी आप ज्वाइन करा सकते हो। वो ज्वाइन कराने के भी तरीके हैं, जो बंदा जैसा है ना उससे वैसी बात करो, राइट। चलिए इस सेशन को हम ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जब भी हमारा सेशन होगा सेकेंड टाइम। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा सेशन, बहुत सारी चीजें सीखी भी होंगी आप सभी लोगों ने। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना आप सभी लोग अपना, ठीक है, बाय।